सबको आप सबको स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम पे और एक वचनों का साथ और एक टॉपिक का साथ आज एक्सप्लेन करेंगे कि मरकुस की अध्याय 6 अध्याय 32 नंबर वचन एक्सप्लेन्ड मैथ्यू 6 एंड 32 से 6 अध्याय और 32 नंबर वचन जिसमें कि अन्य जाति वर्सेस विश्वासी, ये चीज आपको समझना होगा। क्या हम यीशु के पास इन सब चीजों के लिए आए हैं? कौन सा चीज के लिए आए हैं मैं बताऊंगा, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। यीशु के पास मेरा मतलब है, यीशु का पास आने का मतलब है उद्धार पाए हुए एक व्यक्ति उद्धार पाए हुए यीशु को सल्वेशन में चल रहा है और अपना अपना जीवन खुद यीशु को दिया है, तो उद्धार पाने का मतलब यही और आप यीशु का पीछे चलने का मतलब यही है मेरा। तो मैं ये सब के लिए सबका सामने ये सब सेवकों के लिए, पास्टर बिशप दास दासी सब के लिए जो हम यीशु में आए, जो हम यीशु पे विश्वास किए, जो हमने यीशु को जीवन दी, जो हमने यीशु का द्वारा उद्धार पाई, पापों से मुक्ति मिली और श्रापों से मुक्ति मिली और अनंत जीवन का जो जीवन के लिए यीशु का पास आए, तो ये हम इन सब चीज़ों के लिए आया। यीशु मतलब मेरा ये मतलब हो गया, यीशु का पीछे चलने का मतलब क्या हम इन सब हम और आप जितने भी पास्टर बिशप दास दासी जहाँ कहीं से भी है, हम सब इन सब चीज़ों के लिए क्या यीशु का पास आया था? क्वेश्चन मार्क। क्या है, कौन सा चीज़ है, ये प्रश्न रखता हूँ कि सब आपने अपना जीवन यीशु को क्यों दिया? मैं प्रश्न करता हूँ, आपने अपना जीवन यीशु को क्यों दिया? मैंने खुद भी यीशु को क्यों अपना जीवन दिया? तो क्या इन सब चीज़ों के लिए दिया? क्या इन सब चीज़ों के लिए दे? इन सब चीज़ों में क्या क्या आता है मैं ये बताऊंगा। लेकिन आप सबका सामने ये क्वेश्चन या प्रश्न ये रखता हूँ कि जब आप मुझे देख रहे हो, जब आप मुझे देखोगे, तो कौन सी चीज़ों के लिए यीशु का पास आप आए, हम आए, ये मैं बताऊंगा अभी। एक पहला नंबर है, क्या आनंद के लिए, क्या खुशी के लिए, क्या नौकरी के लिए, क्या बिजनेस या पैसा के लिए, क्या गाड़ी और बंगला के लिए, क्या घर और वीजा के लिए, क्या शांति या चंगाई के लिए, क्या छुटकारा के लिए, क्या आपका सांप टूट जाए, क्या आपका बंधन टूट जाए, क्या आपकी पति सुधर जाए, क्या आपकी पत्नी सुधर जाए, क्या आपका पिता माता सुधर जाए और बच्चे सुधर जाए, क्या आपका हालत सुधर जाए, या सुख मिलने के लिए और अपने शादी हो जाए, अपने शादी हो जाए और अपनी जो फिनेंशियल तकलीफ है वो दूर मिल जाए, वो दूर हो जाए। तो इन सब बातों के लिए क्या आप और हम यीशु में आए थे? मेरा क्वेश्चन यही है और टॉपिक ये है, ये बच्चों का साथ आपको समझना होगा। क्या इन सब चीज़ों के लिए प्रभु में आए थे? आप सोचिए, एक बार सोचिए, सोच को देखिए। आप जब इन वीडियो को देख रहे हो, आप जब वीडियो को देखोगे, तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़े दिन पहले, मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़े दिन पहले, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो आप, थोड़े दिन पहले आपका पास्टर को, आपका चर्च का मेंबर को इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना निवेदन दिया था, या आधे घंटे पहले प्रार्थना निवेदन दिया था कि पास्टर जी इन सब चीज़ों के लिए मुझे प्रार्थना कर दो। ये बात आप सोचिए, एक बार दिमाग में लगाइए। जो सेवक, जो दास दासी, जो पास्टर बिशप जहाँ कहीं से भी हो, आप ये सुन रहे होंगे, तो इसमें आपको ये बातों पे गौर करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के लिए क्या आप यीशु का पीछे आए थे? ये आपको पहले समझना होगा। इन सब चीज़ों के लिए क्या यीशु का पास आप आए थे? इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना निवेदन क्या आप अभी भी मसीह जिंदगी जीते वक्त उद्धार पाए हुए हो, अभी भी आप ये निवेदन देते हो प्रार्थना में? कोई पास्टर को, कोई बिशप को, कोई फादर को, कोई चर्च में, कोई दास दासी में?
लेकिन बाइबल का अंदर मैं बताता हूँ, बाइबल का अंदर क्यों इसका खुलासा होना जरूरी मैं समझा कि बाइबल का अंदर पतरस ने, यीशु ने, पौलुस ने, यहाँ जितने भी पहले सदी के लोग थे, प्रचारक थे, पहले सदी के नबी थे, पतरस का बात मैं बताऊँ तो करे तो जो पतरस जब प्रचार किया था ना, पतरस का दूसरा अध्याय प्रेरितों का किताब जो अब दूसरा अध्याय वचन 17 से अगर 40 तक आप देखोगे तो उसके प्रचार में ये बात आपको समझ में, उसके जब प्रचार किया था ना, दूसरा अध्याय 17 से 40 तक देखोगे तो उसके प्रचार में जहाँ 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को दिया था पतरस का टाइम में, जो कि वो लोग यहूदी थे। पतरस के प्रचार से ये सब नहीं आता था, ये सब नहीं करता था, ये सब नहीं मांगता था। उसके प्रचार में क्या ये मालूम है क्या प्रचार था पता है? पतरस ये सब किसी 3000 लोग को भी नहीं बताया था कि यीशु पे आ जाओ, आप शांति मिल जाएगा, यीशु पे आ जाओ, सुख मिल जाएगा, यीशु पे आ जाओ, ये सुधर जाएगा, यीशु पे आ जाओ, चंगाई हो जाएगा। ये ऐसा प्रचार पतरस ने नहीं किया था पहले सदी में। लेकिन वो प्रचार में क्या था मैं बताऊँ, आप मन फिराओ का संदेश था, और पापों से तबाह करो, और तो तेरी जाति को पापों से तबाह करो, और तेरी जाति को अपने आप को अर्थात संसार से बचो, तेरी जाति से आपको बचाओ। ये प्रचार में था मन फिराओ का संदेश था, पापों से आपको तौबा करने का संदेश था, और तेरी जाति से अर्थात अन्य जाति का मतलब जो यीशु पे मानते नहीं थे, जो यीशु को जानते नहीं थे, जो मूर्ति पूजे में फंसे थे, जो गलत चीज में फंसे थे, उसमें से बाहर आने के लिए पतरस प्रचार किया था पहले सदी में। तो उनका प्रचार और आज का कलीसिया का प्रचार, ये दोनों को आपको सामने रखता हूँ इसी वजह से, क्यों आप समझ सको। तो बाइबल जो कहता है पहले सदी में जो कहता था, आज उसका पूरी तरह उल्टा कंसेप्ट में चल रहा है। तो आप सोचिए लूसीफर ने, आप सोचिए शैतान ने, आप सोचिए इब्लिस ने, कितनी गड़बड़ आपका अंदर, एक यीशु विश्वासी का अंदर, एक दासी का अंदर, एक सो कल्ट प्रीचर जो कि पास्टर, बिशप, अपॉस्टल, जो भी बड़े बड़े नाम से वो लेको बैठे हैं, इन सब का ऊपर ये काम कर रहा है। आज का प्रचार क्या होना चाहिए और वो पहले का प्रचार क्या हो रहा था, आप खुद सोचिए। उस वक्त का प्रचार में ये सब चीज नहीं था। ये सब चीज मैं इसीलिए बच्चों को बताया, क्या हम इन सब चीजों के लिए यीशु का पास आए थे, आप और हम? क्वेश्चन मार्क। तो आप ये बात को आपको समझना होगा। तो संसार से बच को रहिएगा, मन फिराव का संदेश था, और पापों से तौबा करने का संदेश था। ये था प्रचार। लेकिन आजकल प्रचारक में ये इसका लिस्ट, लंबी लिस्ट जो मैं बताया, इन सब चीजों के लिए यीशु पे हम क्या आए थे, इन सब चीज को जोड़ को प्रचार हो रही है। और ज्यादा से ज्यादा प्रचारक इसी प्रचार को कर रहे हैं। हम जैसा 1%, 10% भी होंगे जो कि खरी प्रचार कर रहा है, जो कि बाइबल की सही कॉन्सेप्ट के साथ, बाइबल की सही जो वचन है उसी को लेको, पहले सदी का कलीसिया का लेको, उसको मेंटेन कर को प्रचार कर रहा हूँ। तो इसी वजह से आपको ये समझना होगा, 90% प्रचारक इस तरह गलत तरीका से प्रचार को कर रहा है। आज भी ये भी कहते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में आप सुनने को मिल जाएगा कि यीशु पे आप आ जाओ तो आपको सुख खुश मिल जाएगा, यीशु पे खुशी मिल जाएगा, यीशु पे आ जाओ तो आपका गाड़ी बंगला धन दौलत हर एक चीज मिल जाएगा। जो कि और क्या क्या चीज है मैं तो इतने से आपको बताया, लेकिन इससे भी बेहतर मांगने बैठते हैं। तो ये प्रचार नहीं होना चाहिए, ये प्रचार सही नहीं है, बाइबल के खिलाफ है प्रचार। लेकिन ये क्या आपको नहीं मिलेगा?
ये क्वेश्चन भी आता है, जो चीज़ हमने बताया ये चीज़ क्या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैं बताऊंगा तो बिल्कुल मिलेगा। क्यों, क्या बताएंगे? आज का जो शो का प्रचारक है यूट्यूब में, जैसा आप कहीं भी खोल को देखो, ये प्रचारक का अंदर कबाड़ भरा हुआ है। बाइबल एक तरफ है, प्रचारक एक तरफ है, बाइबल की वचन एक तरफ है, उनका एक्सप्लेन एक तरफ है। ये आपको समझना होगा, सीखना होगा, आपको सुधारना होगा। सेवकों को सुनते कि मिलेगा कि यीशु मसीह में आया तो आपको शांति, मैं बताया शांति, बल्कि वीसा, बल्कि बंगला नकरी और गाड़ी और आपस में ये भी सब मिलने को मिलता है। जो कुछ मांगो सब मिल जाएगा। ये आपका मुद्दा, आप लोग इन सब चीजों का मुद्दा बनाया है या पापों का मुद्दा बनाया है? आपको मैं पूछता हूँ, आप सबको पूछता हूँ, दास दासी, पास्टर, बिशप, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, क्योंकि यीशु का कलेसिया, यीशु का वचन यूनिवर्सल है और यीशु का कलेसिया यूनिवर्सल है। ये अपना पूछने का, बाइबल से आपको सवाल करने का अधिकार है। इसमें पत्रोस का था, पौलुस का था, यीशु भी कहा था, हर एक किसी को परखो, समझो और उसको बताओ। जो आप स्वतंत्र हो, मैं स्वतंत्र हूं, तो आपको बताओ जो सही है सही को बताओ, जो गलत है गलत बताओ। तो मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ, आपका आंखें खोले, पवित्र आत्मा आपका हृदय को तोड़े, पवित्र आत्मा आपका आंखें को खोले और आप समझ सको कि आप इन सब बातों में फंसे हो या नहीं, मकसद आपका क्या है यीशु में आने का, ये बात आप खुद समझ सको। आप लोग इन सब चीजों का मुद्दा बनाया या पापों का मुद्दा बनाया था? आप जब आए थे पापों का मुद्दा बनाया था या इन सब चीजों का मुद्दा बनाया था? इन सब चीजों का मुद्दा बनाया था कि अनंत काल से जिंदगी, जीवन का अनंत काल का जो जीवन है उसको मुद्दा बनाया था। आपको इन सब चीजों का मुद्दा बनाया था कि सेवकाई करने का मुद्दा को बनाया था या यीशु का पीछे चलने का जो मुद्दा है उसको बनाया था? ये चीज आपको समझना होगा। यीशु आपका पीछे चल रहा है, यीशु आपका, आप अगर यीशु का पीछे चल रहे हो ना, एक बात को ध्यान करो, आपको एक बात को ध्यान रखना, आप अगर यीशु का पीछे चल रहे हो तो ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं ऑटोमेटिकली आपका पीछे पीछे आएगा। ये बात सबसे मेन बात है। आपको यीशु का पीछे, यीशु का राज्य का पीछे, आपको यीशु का वचनों का पीछे, आपको अगर आप चल रहे हो, पहले सीखना आप यीशु का राज्य का खोज करना। एक वचन कहते हैं, पहले यीशु का राज्य का वचन का खोज करना, पहले राज्य का खोज करना, उसको मकसद को समझना, फिर ये अपने आप जो वस्तु है ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इन सब चीजें पूछते हो ना, जैसा आप यीशु का पीछे सही से अगर चलोगे, यीशु का पीछे सही से अगर चलोगे तो इन सब वस्तुएं ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो तो सारी वस्तु मिल जाएगी। प्रभु ये कहता है तुम मेरे पीछे चलो, ये सारी वस्तु मिल जाएगी। तो क्यों आप इन सब चीजों का पीछे चल रहे हो? जो पास्टर, जो बिशप, जो दास दासी आपको ये सिखा रहा है, ये गलत नहीं सिखा रहा है। वचन से एक बार टैली कीजिए, वचन से एक बार आप ध्यान कीजिए, वचन को सही कंटेक्स्ट को आप देखिए। प्रभु कहता है कि तुम मेरे पीछे चलो, और आज का सेवक क्या कहता है कि तुम इन सब चीजों के पीछे चलो। तो प्रभु पीछे और इन सब चीज आगे। देने वाला, लेकिन बल्कि देने वाला प्रभु है, लेकिन प्रभु को छोड़कर इन सब चीज को प्रभु को मांग रहे हो। तो प्रभु कह रहा है मेरा पीछे चलो और मेरी बातें को दूसरे को अब सब कलीसिया में फैलाओ, सब जाति में फैलाओ, मेरी शिक्षा को सब जगह फैलाओ और मेरी राज्यों का खोज करो। तुम्हें ऑटोमेटिकली जिन सब वस्तु को देना है, मिलना है, इस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। मैं वचन भी दूंगा एक। तो प्रभु कहता है तुम मेरी पीछे चलो तो सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी।
यीशु का पीछे चलने का मतलब मेरा कहना ये है कि यीशु का वचनों का पालन करना, यीशु का वचनों का सही शिक्षा का साथ प्रचार को करना, अपने जिंदगी को मसीह का वचनों का साथ आप चलाना, आप खुद चलना और आप जिसको सिखा रहे हो आप उसको भी लेकर चलना यीशु का वचनों का द्वारा। कोई संस्था का नहीं, कोई पास्टर का नहीं, कोई बिशप का नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु का वचनों का द्वारा आपको चलना है। किसी का दबाव से नहीं, किसी का नियम से नहीं, कोई नियम आपको मानने का जरूरत नहीं। सिर्फ और सिर्फ यीशु का वचनों का द्वारा आपको चलना है, सिर्फ और सिर्फ यीशु का शिक्षा का द्वारा आपको चलना है। दूसरे आप खुद चलना है और दूसरे को भी सिखाना है, दूसरे को भी चलाना है, चलने के लिए कहना है। लेकिन आजकल एक बड़ी गलती हो रही है, आज की सबसे बड़ी गलती हो रही है कि जो लोगों की बड़ी गलती हो रहा है, ये गलती दोनों लोगों से हो रही है। एक गलती दोनों लोगों से हो रही है, एक प्रचारक की जो प्रचार कर रहा है और दूसरी है जो उनको सुनकर, उन प्रचारक को सुनकर अंदर आती है, तो उनकी भी गलती हो रही है। तो ये आप इन दोनों व्यक्ति में से अगर कोई भी हो, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, दास दासी हो, या एक दिन का विश्वासी हो या 5 साल का विश्वासी हो, जो कोई भी हो, आप जब सुनते हो प्रचार को, इस मुझ जैसा 10% प्रचारक या 20% प्रचारक जो कि सही और बाइबल की सही खरी शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उन सबको जब सुनते हो, तब मैं समझता हूँ कि इन वचन को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका हृदय खोले, आप सुधर जाओ, आप समझ सको मांगना क्या चाहिए प्रभु से, चलना किस तरह है प्रभु से, वचनों का कैसे पालन करना है। एक एक वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूं आपका आत्मिक आंखें खोले, आत्मिक हृदय में आप ये वचन को ठूस को भरने पाओ, आत्मिक बातें को लेने पाओ। यही तो मकसद है कि यीशु को जानो, यीशु को समझो, यीशु का वचनों का द्वारा चलो, तभी आप जो वस्तु का पीछे आप भाग रहे हो, ये वस्तु आपका पीछे भागेगा। यीशु तो यही कह रहा है, लेकिन आप कर रहे हो उल्टा, आप सीख रहे हो उल्टा, आप सिखा रहे हो उल्टा। पूरी कलेसिया 90% कलेसिया कहो तो कम नहीं, पूरी कलेसिया में आज इस तरह प्रचार हो रहा है। आपको ये इससे दूर होना है, आपको इससे दूर रहना है और खुद को बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। आपको अपना प्रचार को सुधारना होगा। मैं इसी वजह से जब आप सुनोगे, आप जब जो प्रचारक सुन रहा है, जो प्रचारक देख रहे हैं, आपको आपका प्रचार को सुधारना होगा। और आप जो प्रचारक को आप सुनते हो, उन प्रचारक का शिक्षा भी आप बाइबल का साथ है या नहीं, उसको भी मिलाना है। आप परखो और अपने टॉपिक पे इन सब चीज़ों को नहीं रखना है। कौन सा चीज़ों को? मैं जो बताया ये सब चीज़ों को नहीं रखना है, बल्कि रखना क्या है, इन सब चीज़ों को ये रखना क्या है, यीशु का सुसमाचार फैलाना है, यीशु का प्रचार को आगे बढ़ाना है, यीशु का राज्यों को खोज करना है। जैसा पहले सदी में पौत्रस ने किया था, मन फिराव का संदेश देना है, पापों से तबाह करना है, मिनिस्ट्री को बढ़ाना है, सेवा को बढ़ाना है, आत्माएं जितने हैं। ये इसके लिए आप यीशु पे आए हो, इसके लिए आप यीशु पे आए हो। और यहाँ पहले सदी में जो हो रहा था, आज भी वही होना चाहिए और प्रभु चाहता भी यही है। तो आपको ये सुधारना होगा, क्योंकि इन सब चीज किसके लिए मांगना चाहिए? अभी जो ट्रैफिक है, इन सब चीज़ों किसके लिए, ये कौन मांगता है? इन सब चीज किसके लिए है? किसने मांगना चाहिए? ये भी मैं बताऊंगा। जो मैं पहले बताया कि क्या हम यीशु के पास आया इन सब चीज़ों के लिए। इन सब चीज़ों में क्या क्या है, जैसा कि मैं और एक बार बताऊं कि आनंद मिलेगी यीशु में, आज खुशी मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी, बिजनेस बढ़ जाएगी, गाड़ी आ जाएगा, घर बन जाएगा, फीसा आ जाएगा, शांति आ जाएगा, चंगाई आ जाएगा, छुटकारा आ जाएगा, आपका श्राप टूट जाएगा, आपका जो बंधन है वो टूट जाएगा, आपकी पति सुधार
सुधर जाएगी, किसी का पत्नी सुधर जाएगी, और जिसका शादी नहीं हुआ उसको शादी हो जाएगा। क्या आप माता पिता सुधर जाएंगे, बच्चे सुधर जाएंगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं कह रहा हूँ, इन सब चीज़ों को लिए क्या आप यीशु में आया था। इन सब चीज़ों को आप क्यों मांग रहे हो, मांगना कौन चाहिए और कौन मांगता था, कौन मांग रहा है, ये चीज आपको जानना होगा। वचन का साथ में आपको खुलासा देंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वचन का साथ खुलासा देंगे। आप लोग इन सब चीज का पीछे क्यों भाग रहे हो, तब मैं ये बताता हूँ कि लेकिन इन सब चीज़ों को कौन मांग रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिखा है वचन, वो जो वचन है, वचन को मैं रखूँगा उसका पहले, लेकिन उनको सुनकर अंदर आते हैं, जो इन सब बातें को सुनकर जो अंदर आता है। आप जब हम जैसा सुनकर, हम जैसा 10% खेरी प्रचारक को शिक्षा का सुनकर आप जब सुन रहे हो, और तब सुधरो, आप सुधरो, जब सुन रहे हो आप तब सुधरो, चाहे और दूसरों को भी सुधारने का मौका को दो। आप लोग इन सब चीज़ों के पीछे क्यों भाग रहे हो, क्योंकि आनंद मिल जाएगा, प्रभु आनंद देगा, आनंद प्रभु देगा, खुशी प्रभु मिलेगी, प्रभु खुशी देगा। नकरी चाहिए, प्रभु नकरी देगा। देखिए एक बात है ना, जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार कैसे रहेगा। जहाँ उजाला है ना वहाँ अंधकार कैसे रहेगा। अर्थात जहाँ यीशु है वहाँ ये सब सारे चीज ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप उद्धार को पाए, उसका मतलब यीशु में हो, तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली आएगा। तब भी आएगा जब आप इनका वचनों को, इनका नियमों को, इनका शिक्षा में, सही शिक्षा में बना रहोगे। ये तो बात है, तो ये आपको समझना होगा। वहाँ हर चीज आएगी, वहाँ हर चीज आएगी, यीशु, इन सब वस्तु आ जाएगी। जहाँ यीशु को आप फॉलो कर रहे हो, जहाँ यीशु को लेकर चल रहे हो, तो वहाँ इन सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें आपको फॉलो करेगी। तो आप जिसको अभी मांग रहे हो, आप जिस चीज को मांग रहे हो, उन चीज, सारे चीज आपका पीछे आएगी जब आप यीशु पे बना रहोगे, जब आप यीशु का वचनों को पालन करोगे, जब आप जिंदगी में यीशु का शिक्षा को लेकर जिंदगी को चलाओगे और दूसरे को सिखाओगे, तब ये चीज आपका पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यही तो लिखा है वचन में। लेकिन हो क्या रहा है, आज गलत हो रहा है। और इसी वजह से मैं वीडियो को बना रहा हूँ कि ये गलत फहमी और गलत शिक्षा से आप बाहर आइए। दास हो, दासी हो, पास्टर हो, बिशप हो, जहाँ कहीं से भी आप लोग देख रहे हो, सही प्रचारक और सही खरी शिक्षा का माध्यम से आप पवित्र आत्मा ने, मैं चाहता हूँ आपका आंखें और हृदय को खोले, इन सब चीजों को आप समझ सको। तो मत्ती, इसीलिए तो लिखा है इन सब चीजें आपको फॉलो करेगी। तो मत्ती 6 अध्याय 33 नंबर वचन में देखिए, मैं वचन का साथ आपको देंगे उदाहरण, वचन का साथ देंगे कि मैं कहा। मत्ती 6 का 33 में देखिए क्या कहती है यीशु, उसके राज्यों की क्या कहती है, उसके राज्यों की और धर्म की खोज करो। तुम सब उसके राज्य की और धर्म की खोज करो, ये सब सारी चीजें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, ये सारी चीजें मिल जाएगी। आप इन सब चीजों का पीछे क्यों भाग रहे हो, इन सब चीजों का पीछे क्यों भाग रहे हो। ये जो लाइन है ना कि छुटकारा हो, आपका छुटकारा मिल जाएगा, आपको श्राप मिल जाएगा, पति सुधर जाएगा, बच्चे सुधर जाए, मेरी, आप कहते हो मेरी माँ बाप सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए, माता पिता सुधर जाए। मैं कहता है कि पहले आप सुधर जाओ। मैं कहता हूँ कि पहले आप सुधर जाओ, ये ऑटोमेटिकली ये लोग ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। आप यीशु में मजबूत हो जाओ तो ये सब सुधर जाएगी, जो आप मांग रहे हो ये सब सुधर जाएगी। आप पहले यीशु का राज्य का और धर्म का खोज करो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको खोजते आएगा।
ये सब चीजें आपको खोजते आएगा। आप यीशु में मजबूत हो जाओ, ये सब सुधर जाएगी। आप यीशु में मजबूत हो जाओ वचनों में, ये सारे चीज सारे वस्तुएं आपको मिल जाएगी। आज का जो ट्रैफिक है, क्या हम यीशु के पास इन सब चीजों के लिए आए थे? तो आप और हम, जहां आप देख रहे हो या मैं प्रचार कर रहा हूं, आप मेरा गिनती भी इसमें लाता हूं कि क्या आप और हम यीशु के पास आए थे इन सब चीजों के लिए? आप सोचिए एक बार, कितने स्वार्थी हम बन गए हैं, कितने आलसी हम बन गए हैं, कितने मतलबी हम बन गए हैं, कितने मकसद के लिए हम ये बन गए हैं। तो ये चीज आपको समझना होगा। यीशु अपना जीवन को हम क्यों दिया, ये चीज आप क्यों भूल गए हैं? तो आपको ये समझना होगा। जितने ये मैं अभी बताता हूँ, इन सब चीज का पीछे जो मैं कौन भागेगा, ये सब मैं बता रहा हूँ, जो कि ये वचन का साथ बताऊंगा। ये इन सब चीज का पीछे कौन भागते हैं, ये वचन दिखाता हूँ। ये मत्ती 6:32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। जो संसार में है, जो अन्य जाति का मतलब आप समझ गए होंगे। अन्य जाति का मतलब जो यीशु को नहीं जाना, जो यीशु को जिंदगी नहीं दी, जो यीशु का द्वारा उद्धार नहीं पाया, जो यीशु को वचनों को नहीं मानते हैं, जो यीशु का वचनों का द्वारा नहीं चलते हैं, तो उसको कहते हैं अन्य जाति। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती है। तो आप मसीह जिंदगी, मसीह लोग जो जहां कहीं से भी देख रहे हो, ये वचन को आप देखिए। जो ये वचन आपके लिए नहीं है, ये वचन आपके लिए नहीं है। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता परंतु लिखता है, और तुम्हारी स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें सब वस्तुएं चाहिए। तुम्हें क्या वस्तु चाहिए, इन सब वस्तु चाहिए, वो तुम्हारी पिता जानती है। तो यहाँ लिखा है, मैं पूरा वचन को और एक बार पढ़वा रहा हूँ। देखिए मत्ती 6:32 में, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं कि तुम्हें क्या ये सब वस्तु, तुम्हें कौन सा ये सब वस्तु चाहिए, तुम्हारा पिता जानती है। तो वही तो मैं कह रहा था आपको। तो यहाँ लिखा है अन्य जाति, तो इन सब चीज का पीछे भागती है। तो कौन भागता है? अन्य जाति, जो यीशु को नहीं जाना, जो यीशु का द्वारा उद्धार नहीं पाया है। तुम और हम तो अन्य जाति नहीं है ना भाई साहब। तुम और हम तो जो यीशु को मानते हो, यीशु को जिंदगी दी हो, यीशु का पीछे यीशु का द्वारा उद्धार को पाए हैं, तो हम और आप तो अन्य जाति नहीं है ना। तो आप उनका पीछे क्यों भाग रहे हो? इन सब चीजों का पीछे क्यों भाग रहे हो? तो ये बात आपको समझना होगा। तुम तो विश्वासी हो ना, तुम तो अविश्वासी नहीं हो ना। तुम तो एक सेवक हो ना, तुम तो एक पास्टर हो। अपने आप को खुद को कहते हो बड़े सो कॉल्ड टीचर और मिनिस्ट्री का हत्ता करता। आप फादर कहते हो, कोई पापा कहते हो। तो आप खुद सोचिए वचन का क्या इस्तेमाल कर रहे हो आप। ये वचन को सोचिए आप। क्या आप समझ लिया क्या यीशु छोड़ देगा? न्याय का दिन यीशु छोड़ देगा? आपका हरकत, आपका गलत काम का एक एक हिसाब उस दिन लेगा। इसीलिए मैं हर एक बार कहता हूँ, सुधर जाओ और खरी शिक्षा, जो सही वचन का कॉन्टेक्स्ट है, उसी को प्रचार करो। परमेश्वर पिता जैसा प्रेम करता है, परमेश्वर पिता जैसा खुशी देता है, परमेश्वर पिता जैसा आनंद देता है, परमेश्वर पिता जैसा शांति देता है, वैसा आग से भी भस्म करने वाला परमेश्वर है। उनका गुस्सा को भी एक बार मन का अंदर डर लाइए। मन का अंदर सेवक को, दास दासी, पास्टर पिशब, उनका गुस्सा का भी एक पलक आपका मन में सोच, हर एक पल में सोच को रखिए जो वो कर सकता है। तो आपको ये क्यों भूल जाते हो?
ये आपको समझना होगा। तो तुम तो विश्वासी हो, तुम तो सेवक हो, तुम तो पास्टर बिशप हो, तुम तो अन्य जाति नहीं हो, तो तुम इसको मांगते क्यों हो? लेकिन तुम्हें भी मिलेगा। ये वचन कहता है तुम उसका राज्य का खोज करो, धर्म का खोज करो, तुम्हें अपना आप ये सब चीज मिल जाएगी। तो कहते हैं अन्य जाति का लिस्ट में ये सब चीज, अन्य जाति का लिस्ट में ये सब चीज जो मैंने बताया, क्या इन सब चीजों के लिए आप प्रभु के पास आए थे? मैं हर एक चीज को बताया कि क्या क्या चीज है, इन सब चीज के लिए आया था। ये अन्य जाति का लिस्ट में है, आपका हमारा, आप और हमारा लिस्ट में नहीं है। तो ये वचन का उल्टा अगर उल्टा सिखा रहा है जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी, जो सेवक, जहाँ कहीं से भी उसको सुन रहा है, उसको तक भी मैं कहता हूँ कि आप सुधर जाओ। तो आप समझ नहीं पा रहे हो शैतान किस किस चीज में आपको फंसा को रख रहा है, शैतान किस तरह आपको गलतफहमी में रखा है, ये चीज आप समझ नहीं पा रहे हो। ये आपको समझना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। तो अन्य जाति का मतलब जो यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं मानते हैं, यीशु का वचनों को उल्लंघन करते हैं, जिनका उद्धार हुआ ही नहीं है, जो अनंत जीवन क्या है वो जानते ही नहीं है, जो ये इन सब बात वो इन सब वस्तु के लिए खोज में रहता है। आप और हम नहीं, हमें रहना भी नहीं चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया ना? वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ भी है मैं वचन का साथ सही जितना प्रचार होगा, एक एक वचन को उठाकर मैं सही कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार करना चाहूंगा। इसी वजह से मुझे कोई फॉलो नहीं करता, इसी वजह से मुझे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करता, इसी वजह से मुझे कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और परमेश्वर का वचन, सही शिक्षा, सही वचन फैले, क्योंकि हमें रखने वाला अच्छा कौन? परमेश्वर। तो आपको ये समझना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए। तो आपको ये फर्क देखने को मिल रहा है कि जितने भी विश्वासी पास्टर, दासी इन सब चीज़ों का पीछे भाग रहे हैं। ये नहीं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे आपको नहीं भागना है, क्योंकि बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु का पीछे, यीशु का राज्यों का खोज का पीछे, यीशु का सुसमाचार का पीछे, यीशु का आत्माई जीतने का पीछे, अन्य जाति का आत्माई को जीतने का पीछे, और यीशु को आपको यीशु का हर एक वचन का पालन करते हुए आपको चलना है यीशु का राज्य का तरफ। तो आपको स्वर्गीय, क्योंकि आप लिखा है, क्योंकि स्वर्गीय पिता जानता है कि आपको क्या चाहिए। वो जानता है पिता आपको क्या देना है, आपको क्या चाहिए, किस वक्त चाहिए। इस सब को मैं इस वीडियो का द्वारा मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा ने आज इस वीडियो का द्वारा आपका आंखें को खोला और आप समझ गए ये सही गलत क्या है। मैं समझता हूँ हर एक किसी ने यीशु का वचन का द्वारा सही और गलत को समझ पाए, सही और गलत को समझ पाए। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको बढ़िया और कुशल रखे। जय मसीह की।